Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is nodal tissue of heart. हार्ट जो है वो मस्कुलर टिश्यूज़ का बना होता है। पूरा हार्ट में मसल सेल्स होती हैं और वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं कंपेरिजन टू एट्रिया। हार्ट में 2 एट्रिया होते हैं ह्यूमन के हार्ट में और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये जो नोडल टिश्यूज़ हैं ये कहाँ होंगे? ये मसल्स की वही जो उनकी वॉल है उसमें स्थित होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो और रिलैक्सेशन जो हार्ट में हो रहा है, जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है और ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है, वो काम किससे कौन करता है? नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्या है? नोडल टिश्यू वही मसल सेल्स ही हैं हार्ट की, लेकिन थोड़ा वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है। सारी मसल सेल्स नोडल टिश्यू हार्ट की सेल्स जो हैं वो उसकी तरह काम नहीं करती, लेकिन ये इनिशिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये कुछ मसल्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, मसल सेल्स वो नोडल टिश्यू बनाती हैं। और इसीलिए ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं, क्योंकि ये अपने में सक्षम है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, ये इसीलिए मायोजेनिक हार्ट कहलाता है। अब हार्ट में क्या होता है कि एक तो 2 एट्रिया हैं और 2 ही वेंट्रिकल्स हैं। ये सेप्टम हो गया 2 वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए, और ये हो गया ये एट्रियम के बीच में हो गया, एट्रिया के बीच में सेप्टम हो गया। ये सेप्टम हो गया एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, इसी तरह से इधर भी। तो ये तो है ये है राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर ये ओपनिंग होती है गार्डेड बाय वेल्व्स, ट्राइकस्पिड वेल्व और मिट्रल वॉल्व। अब सबसे पहला जो नोडल टिश्यू का पैच होता है वो होता है कहाँ पर? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कहाँ? अपर राइट कॉर्नर पर। राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर होता है, जहाँ पर कि सुपीरियर वेना केवा आके खुलती है, लगभग उसी के पास। सुपीरियर वेना केवा जो बड़ी वेन है जो बॉडी से ब्लड लाती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो जहाँ खुलती है राइट एट्रियम में, वहीं पर उसके पास में ये टिश्यू होता है नोडल टिश्यू, और ये कहलाता है साइनो, और इसका नाम हो गया साइनो एट्रियल नोड, या क्या है? ऐसे नोड। ये हो गया साइनो एट्रियल नोड। इससे फिर यही नोडल फाइबर्स निकलते हैं और ये दोनों एट्रियम में पूरी मसल्स को ये सप्लाई कर देते हैं। ये कैविटी के अंदर नहीं है, ये कहाँ है? जो एट्रिया की वॉल है मसल्स की, उसमें अंदर तो क्या रहता है? ब्लड। ये वॉल्स के थ्रू जा रहा है। तो इस तरह से दोनों एट्रिया में ये इम्पल्सेस यहाँ से चले जाते हैं। अब ये वेंट्रिकल में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि यहाँ पर क्या है? फाइब्रस नॉन कंडक्टिंग टिश्यू आ जाता है, तो यहाँ से जो इम्पल्सेस हैं वो इसमें नहीं पहुँच सकते, वेंट्रिकल्स में नहीं पहुँच सकते। ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसके लिए क्या होता है? राइट एट्रियम में ही कहाँ पर? लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड हो गई,
लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, ये था अपर राइट कॉर्नर पर, ये है लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर। कहाँ? इसके पास में। ये सेप्टम कौन सा है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है राइट साइड में, उसके पास में ये दूसरा नोडल टिश्यू होता है और ये कहलाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड। तो एक हो गया एसए नोड और एक हो गया एवी नोड, और ये भी इसके कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है टू फाइबर्स, क्योंकि ये वॉल में है, ये अंदर कैविटी में नहीं है। ये ध्यान रखना है कि ये केवल मसल्स की, हार्ट की मसल्स वॉल में जा रहे हैं ये फाइबर्स। अब यहाँ से इधर जाने के लिए क्या होता है, इसमें से बहुत सारे फाइबर्स निकलते हैं, बंडल बना लेते हैं ये पूरा, और इसको पार करते हुए कहाँ पहुँचते हैं कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो ये क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पर ये पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँच के फिर क्या होते हैं, ये लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं। ये सब नोडल फाइबर्स हैं। तो ये हो गए राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस बंडल ब्रांचेस, इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस। एक्चुअली में ये जो बंडल निकला वो प्लस ये इसके, ये जो दो में डिवाइड हो गया लेफ्ट और राइट बंडल्स में, इसको ये मिला के क्या कहलाता है, बंडल ऑफ हिस कहलाता है। उसके बाद राइट वाला भी इसके वेंट्रिकल के मसल्स में जाएगा और वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और फाइबर्स ये इसके हर एक पूरे वेंट्रिकल के सेल्स में, मस्कुलर सेल्स में डिवाइड होके पहुँच जाएंगे। इसी तरह से राइट लेफ्ट वाला भी वेंट्रिकल, ये जो मस्कुलर वॉल में जाएगा, और फिर यहाँ पर ये क्या होगा, ये इस तरह से डिवाइड होके और ये इसमें बढ़ जाता है ब्रांचेज में, ब्रांचेज और री ब्रांचेज। ये जो फाइबर्स हैं ये कहलाते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। तो एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड, उसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, फिर ये पूरा बंडल ऑफ हिस, और फिर ये ब्रांचेज लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच, और फिर उनकी ब्रांचिंग एंड सब ब्रांचिंग मिलके पुरकिंजे फाइबर्स ये हो जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये जो है साइनोएट्रियल नोड, इसमें कैपेसिटी होती है मैक्सिमम ये 100 इम्पल्सेस पर मिनट प्रोड्यूस करने की इसके, लेकिन इसके पास से वेगस नर्व गुजरती है जो इसको कंट्रोल कर सकती है, इनिशिएट नहीं कर सकती इसके इम्पल्सेस क्रिएट करने को, लेकिन उसका पेस कंट्रोल कर सकती है, और इसको क्या कर देती है, ये 70 to 75 इम्पल्सेस पर मिनट। तो ये जो इम्पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है वो 70 to 75 पर मिनट, जो कि हमारा बॉडी के अंदर हार्ट बीट का भी रेट है, 72 लगभग होता है। फिर ये जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये भी प्रोड्यूस कर सकता है, यदि ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी में भी, यदि ये काम नहीं करा तो इसके काम करने से भी इंसान जो है वो जिंदा रह जाता है, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड ये भी इम्पल्सेस प्रोड्यूस कर सकता है। इसका क्या रेट होता है, 60 to 65 इम्पल्सेस पर मिनट कि ये प्रोड्यूस कर सकता है। फिर ये जो बंडल ऑफ हिस है ये भी इम्पल्सेस प्रोड्यूस कर सकता है, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है, कितना, 40 to 45
इम्पल्सेस पर मिनट का। फिर ये पुरकिंजे फाइबर्स, ये इनमें भी कैपेसिटी होती है एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने की, लेकिन वो होती है 20 to 25 इम्पल्सेस पर मिनट। इस तरह से ये नोडल टिश्यूज में केवल कैपेसिटी है कि ये एक्शन पोटेंशियल ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग एक्शन पोटेंशियल वो किसका काम है? नोडल टिश्यूज का काम है। उसमें भी सबसे मेन जो है वो ये है ऐसे नोड जिसको पेस मेकर भी कहते हैं, क्योंकि ये मेंटेन रखता है, पेस जो है हार्ट बीट का वो मेंटेन रखने का काम इसी का है, इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है, और ये इसके सहायक है कह सकते हैं हम। इस तरह से ये फाइबर्स पूरे एट्रिया और वेंट्रिकल्स के वॉल पे पूरे में रहते हैं, जिससे हमने पढ़ा हुआ है डायस्टोल सिस्टोल। तो वो एक्शन पोटेंशियल जब पहुंचता है यहाँ पर तभी इनमें डायस्टोल या सिस्टोल जो भी होता है, और पूरे यहाँ से ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ब्लड आता है लंग से, तो यहाँ आता है, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, और यहाँ से इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से, और वो फिर इसमें जाता है, और यहाँ से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इस प्रकार से ये पूरा चक्र चलता रहता है, और ये इसीलिए चलता है क्योंकि नोडल टिश्यू कंटिन्यूअस बिना रुके हुए जो है वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। इसीलिए हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट है, क्योंकि हमारे हार्ट अपने में सेल्फ सफिशिएंट है, किसी दूसरे स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं है हार्ट बीट के लिए। तो हार्ट बीट मसल्स सेल्स जो हार्ट की है, कार्डियक मसल्स, उन्हीं का काम है, इसलिए इसको मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। तो ये था नोडल टिश्यू, आशा समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।